हे एवरीवन, फैट लॉस फॉरएवर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज़, अभी तक के एपिसोड से आपको ये पता लग चुका होगा कि हमें अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना खाना शुरू करना होगा। कैलोरी डेफिसिट मीन्स कि आपको अपनी बॉडी की ज़रूरत से कम उसको खाना देना है, जिससे आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको बॉडी एज ए एनर्जी यूज़ कर सके, जिसकी वजह से फिर हमारा जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो। क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो लोग बोलते हैं यार मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। गाइज़, वो एक्चुअल में कैलोरी डेफिसिट में होते ही नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी कैलोरी जो जितना उनका बजट होता है उससे ज़्यादा ही खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता आप कैलोरी डेफिसिट में हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि गेस वर्क ज़्यादा हो रहा होता है, और गेस वर्क की वजह से जो उनका कैलोरी बजट है वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। वो अपने बजट से बाहर ही खाना खा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे इधर उधर के स्नैक्स होते हैं उसको हम लोग काउंट ही नहीं करते। हम लोग जो मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम सोचते हैं कि इन्हीं में कैलोरीज आ रही हैं, है ना। जो हमारे जो छोटे स्नैक्स होते हैं इन बिटवीन मील्स के, या हम लोग कभी कभार वैसे ही स्नैक्स ले लेते हैं। जैसे मान लो आप ऑफिस से आए हो, है ना, घर पे तो आते ही बहुत भूख लगी है, 1-2 बिस्किट्स खा लिया। टीवी देखते हुए हम लोग ऐसे ही कुछ भी मंच कर लेते हैं, सॉल्टेड पीनट्स हो गए या पॉपकॉर्न, कुछ भी चीज़ें, कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स भी हो गई, लेमन सोडा, है ना। तो हम इन चीज़ों को तो तवज्जो ही नहीं देते। हम सोचते हैं नहीं कि इनमें कैलोरीज होती होंगी, और एक्चुअल में यही जो आपके इधर उधर की स्नैकिंग हो रही है वही आपको कैलोरी डेफिसिट से बाहर लेकर आ रहा है। क्योंकि हम इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और नज़रअंदाज हो रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी अपने फूड को ट्रैक करते ही नहीं हैं। अगर हम फूड को ट्रैक कर रहे होते तो हमें पता चलता होता कि यही स्नैक्स हैं जो मेरे वेट लॉस रिजल्ट्स को डिले कर रहे हैं। और जब अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होगे ही नहीं तो आपका वेट लॉस तो होगा ही नहीं गाइस। सो गाइस, आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है। ईच एंड एवरी कैलोरी, जो भी फूड आप खा रहे हो उसको आपने ट्रैक करना है। नाउ गाइज, कम्स टू द सेकेंड पॉइंट कि आपको इससे बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप फूड को ट्रैक कर रहे हो तो। नंबर 1, इट हेल्प्स इन वेट लॉस। गाइज, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो कि फूड ट्रैकिंग को और वेट लॉस को एस्टेब्लिश करते हैं कि येस, फूड ट्रैक करने से आपका वेट लॉस में हेल्प होती है। गाइस, एक स्टडी ऐसी हुई थी जहाँ पे 1700 पार्टिसिपेंट्स थे और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप जो कि अपनी फूड को ट्रैक करता है, बी ग्रुप जो कि अपने फूड को ट्रैक ही नहीं करता है। गाइस, एंड में देखा गया कि ए ग्रुप जिसने अपना फूड ट्रैक किया था उसने 2 गुना वेट लूज़ किया है ग्रुप बी से, जिसने अपना फूड ट्रैक ही नहीं किया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फूड ट्रैक करने से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प होती है। गाइस, हेल्प ऐसे होती है कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो तो आप सेल्फ अवेयर होते हो। आप अपने फूड के प्रति अवेयरनेस आपको हो रही है, आप जो भी खा रहे हो आपको पता चल रहा है। इन केस अगर आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो कभी, तो आप अपने आप को वापस से ट्रैक पे लेके आ सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल हो रहे हो अपने गोल्स के लिए। तो इस तरीके से फूड ट्रैकिंग आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। नंबर 2, इट इंक्रीजेज योर नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। गाइज, अगर आपको अपनी न्यूट्रिशन की नॉलेज को गेन करना है, उसको बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने फूड को ट्रैक करना होगा। जब आप फूड ट्रैक करते हो तो आपको पता चलेगा कि किस फूड में कितना न्यूट्रिशन है, किस फूड में एम्प्टी कैलोरीज आ रही है, कौन सा फूड न्यूट्रिशियस है, किस फूड में कार्ब्स हैं, किस फूड में प्रोटीन है, कौन सा फूड है जो फैट का सोर्स है। तो ये सब आपको नॉलेज जो है फूड ट्रैक करने से ही मिलेगी, और जितना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी उतना ही बेटर आपके लिए होगा। आपके वेट लॉस जर्नी में आपको उतनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नंबर 3, यू कैन मेक योर डाइट बेटर। गाइस,
फूड ट्रैक करने से आप अपनी डाइट को बेटर बना सकते हो, क्योंकि फूड ट्रैकिंग से आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हो कि आपने क्या एक बैलेंस्ड मील्स लिया आज, आपके डाइट में फाइबर था, इनफ अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड इनफ अमाउंट्स ऑफ फैट्स थे, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक आपने किया, कितने आपने चीट मील्स किए, है ना। तो इससे ओवरऑल आपको अपनी डाइट का पता चल रहा है कि मेरी डाइट क्या न्यूट्रिशियस डाइट थी या एम्प्टी कैलोरीज मैंने ज़्यादा ली हैं। और इन केस अगर आपकी डाइट्स में फ्रीक्वेंटली चीट मील्स हो रहे हैं तो आप अपने आप को वहाँ से वापस ट्रैक पे लेके आ सकते हो, क्योंकि चीट मील से हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, और इवन आपका कैलोरी बजट भी कम होता है कि आपके पास दूसरे फूड सोर्सेज को इंक्लूड करने के लिए कम स्पेस बचता है। तो इस तरीके से आप अपनी ओवरऑल डाइट को एक बैलेंस डाइट बना सकते हो, ओवरऑल डाइट को आप बेटर बना सकते हो। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट कि हाउ टू ट्रैक योर फूड। नंबर 1, बाय अ किचन स्केल। गाइज, आपको फूड ट्रैक करने से पहले उसको मेज़र करना होगा, उसकी क्वांटिटी का आपको पहले पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में मैं खा रहा हूँ, है ना। आई नो ये थोड़ा सा आपको टेडियस लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग और टेडियस काम है, कि कौन करेगा रोज़ रोज़ ऐसे फूड को मेज़र, कौन करेगा। गाइज़, ये शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। मान लो 1 हफ़्ते की, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 वीक की मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि क्या करना है ना कि आपको जितना फ्रीक्वेंटली आप अपने मील्स को मेज़र करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आप जब नेक्स्ट टाइम खाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मान लो आपने दाल खाई है, दाल आपने 1 कटोरी में मेज़र करी थी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि मैंने यही कटोरी लेनी है और इतना ही साइज़ में मुझे अपने दाल खाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ 1-2 बारी आप जब सारे फूड ग्रुप्स को मेज़र कर लोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, फूड ट्रैकिंग ऐप। गाइज़, बहुत सारी फूड ट्रैकिंग ऐप्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप कोई भी फूड ट्रैकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली हेल्दीफाई मी यूज़ करती हूँ। आप हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पैल या बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल्स हैं ऐसी वाली ऐप्स। तो आप अपने फूड को सबसे पहले मेज़र करो, उसके बाद अपने फूड को उसमें लॉग कर दो ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा सारा कुछ कि कितना आपने प्रोटीन खाया है, कितने कार्ब्स खाए, कितने फैट्स, एंड ओवरऑल आपकी टोटल कैलोरीज कितनी थी, एंड इवन फाइबर इनटेक भी आपको पता चल जाता है। इवन आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स की भी वैल्यूज़ में पता चलती है कि कितने अमाउंट ऑफ आपने वाइटामिन एंड मिनरल्स लिया है अपने डाइट में। नंबर 3, व्हेन टू ट्रैक फूड। गाइज, आप अपने खाना ख़त्म करते ही, जैसे आपका मील ख़त्म हुआ वैसे ही आप अपने फूड को ट्रैक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप कोई भी फूड आइटम को भूलोगे नहीं, है ना। या दूसरा ऑप्शन है कि आप दिन के एंड में अपने सारे फूड्स को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि हम कभी कभार किसी फूड को भूल जाते हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप जैसे खाना ख़त्म करते हो वैसे ही अपना फूड को ट्रैक कर लो। इससे आपको ज़्यादा पता लगता रहेगा कि मेरे कितनी कैलोरीज हो गई, कितनी बची हुई हैं, कितना मुझे प्रोटीन लेना है। इस हिसाब से आप अपने थोड़े से सोर्सेज भी चूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, ये सब कुछ था how to track food and why it helps you to lose your weight. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी, and thank you so much.